हे गाइस, वेलकम टू सीए अपडेट्स। आज मैं वापस आ गई हूँ एक आईसीएआई की बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। ये किसके लिए रिलेवेंट है अनाउंसमेंट, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। चाहे आप फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट हैं, या फिर आप फाइनल में हैं, राइट, और आप अपने एग्जाम प्लान कर रहे हैं May 23 में, तो आपके लिए ये अनाउंसमेंट, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो अच्छे से देखें। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं या जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं जो कि फाउंडेशन में हैं, इंटरमीडिएट में हैं या फाइनल में हैं और May 23 में अपना एग्जाम देने वाले हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। अब अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट हो, May 23 का जो रिजल्ट हो, वो विदहेल्ड हो जाए। अगर आपकी कोई भी चीज़ स्किप हुई यहाँ पे तो आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो सकता है, तो बने रहें। आ जाओ वापस से अनाउंसमेंट पे चलते हैं। क्या अनाउंसमेंट है, क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग फॉर May 23 जून 23 एग्जाम्स। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे आप अपना May 23 या जून 23 का एग्जाम दे पाएँ, राइट। साथ साथ मैं रीड भी करती रहूँगी नोटिफिकेशन ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। कैंडिडेट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर इन May या फिर जून 2023 एग्जाम्स आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस एट सेल्फ सर्विस पोर्टल, राइट। आपका जो एसएसपी है उस पर आपको चेक करना है एंड बी एश्योर्ड दैट दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी एबल टू एफर्टलेसली फिल द एग्जाम फॉर्म्स एट एसएसपी। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम फॉर्म कब फिल करने हैं, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, आपको सारी डेट्स मैं दे दूंगी, राइट। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, बिफोर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म प्लीज़ चेक फॉलोइंग। कुछ चीज़ें आईसीएआई ने लिख के दी हैं कि जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले आप ये चीज़ें चेक करके रखें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑन एसएसपी। इफ नॉट प्लीज विजिट, वेबसाइट का नाम दे रखा है, टू क्रिएट द लॉगिन। अब आईसीएआई ये बोल रहा है कि भाई आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स होने चाहिए आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए। अगर नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये है सबसे पहली रिक्वायरमेंट। अब सेकंड पे आ जाते हैं। Candidates are required to have a valid course registration, very important. In case of labs course registration, please make sure to revalidate or convert self-service portal. ठीक है। अब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप पहले के स्टूडेंट हैं, पहले मतलब आपने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और आपके रजिस्ट्रेशन का टाइम निकल चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो लैप्स हो चुका है। लैप्स कब हो जाता है, कितने टाइम बाद आपको रीवैलिडेट करवाना पड़ता है, वो आ जाओ मैं एक बारी बता देती हूँ। रीवैलिडेशन, द रजिस्ट्रेशन टू द फाइनल इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं फाइनल में तो 5 ईयर्स के लिए वो वैलिड होता है। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको रीवैलिडेट करवाना पड़ता है। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो वो 4 ईयर्स के लिए होता है, फाउंडेशन की बात करें तो वो 3 ईयर्स के लिए होता है। एंड द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू रीवैलिडेट द सेम फ्रॉम द सेल्फ सर्विस पोर्टल ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड बाय पेइंग। फाइनल वाले स्टूडेंट्स को 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, इंटरमीडिएट वालों को 400 एंड फाउंडेशन वालों को 300 रुपीज़, राइट। टू रीवैलिडेट यूज़ योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑन एसएसपी एंड गो टू, क्या पाथ आपको फॉलो करना है वेबसाइट पे जाके। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, स्टूडेंट फंक्शंस में जाएंगे, वहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे, कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाएंगे एंड रिवैलिडेशन, राइट। अब ये जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इसके बाद हमने रिवैलिडेशन देख लिया। अब जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ये रीड करके। Candidate registered under old scheme compulsorily have to convert on self-service portal from final old course to final new course। अब ये कौन सा न्यू कोर्स की बात हो रही है और कौन से ओल्ड कोर्स की बात हो रही है, बिकॉज अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके मन में चल रही होगी। न्यू कोर्स मतलब जो अभी करंट कोर्स है, जो ऑनगोइंग करंट कोर्स है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। आईपीसीसी टू इंटरमीडिएट, पहले आपका आईपीसीसी हुआ करता था, उसके बाद इंटरमीडिएट हो गया है, राइट। तो वो ये बोल रहे हैं अगर कोई आईपीसीसी वाला स्टूडेंट है और वो रीवैलिडेट करवा रहा है, सो आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जन भी लेना है आईपीसीसी से इंटरमीडिएट। ऐसे ही अगर आप सीपीटी में थे और आप रीवैलिडेट करा रहे हैं तो आपको फाउंडेशन में कन्वर्जन कराना है। फॉर कन्वर्जन यूज़ योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑन एसएसपी एंड गो टू, ये पूरा पाथ आपको दे रखा है, स्टूडेंट फंक्शन, स्टूडेंट मॉड्यूल, कोर्स रजिस्ट्रेशन, देन अप्लाई फॉर कन्वर्जन, कन्वर्ट ओल्ड टू न्यू कोर्स, राइट। ये ओल्ड टू न्यू कौन सा है, सीपीटी से फाउंडेशन, आईपीसीसी से इंटरमीडिएट। पहले भी फाइनल था, अभी भी फाइनल है, बट हाँ कोर्स में चेंजेस हैं, राइट। उसमें सब्जेक्ट्स कुछ कुछ अलग भी हुआ करते थे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, कैंडिडेट्स हुज लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर नॉट अवेलेबल और आर नॉट of acceptable quality to be printed on mark sheets are required to upload, change the same on self-service portal before filling up the exam form. This is really important, miss mat karna. The photograph signatures must be as per the details given under photo requirements and signature requirements and in this announcement। नीचे सारी चीज़ें दे रखी हैं, अभी मैं डिस्कस करूँगी, डोंट वरी, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए। कैंडिडेट्स हुज आर्टिकलशिप स्टेटस, चाहे वो फाइनल
से पहले वाले स्टूडेंट हैं या मतलब फाइनल वाले स्टूडेंट हैं बेसिकली, या इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री के रूट आए हैं, डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हैं, इज इन पेंडिंग मोड दैट इज अदर देन रजिस्टर्ड। ठीक है जी, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख भी रखी हैं। फॉर वांट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग डीड स्टेटस अपडेटेड एज रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के SSB पे लॉगिन करना है और फिर ये पूरा पाथ दे रखा है जो कि आपको फॉलो करना है। आर्टिकलशिप फंक्शंस पे जाना है, आर्टिकल फंक्शंस पे जाना है, देन आर्टिकलशिप या फिर ऑडिट, देन आर्टिकलशिप, फिर उसके बाद आपको आर्टिकलशिप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 102 103 देखना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके चीज़ें देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ईमेल ID, फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ICAI में। राइट, दिस वॉज 4th रिक्वायरमेंट। हमने पहली देखी क्या थी, आपके पास क्रेडेंशियल्स, फिर आपके कोर्स वैलिडेशन एंड कन्वर्जन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फिर आर्टिकलशिप स्टेटस। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स के ऊपर। इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट दे आर रजिस्टर्ड फॉर द ग्रुप या फिर ग्रुप्स दे इंटेंड टू अपीयर। यू मे चेक योर ग्रुप वाइज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अंडर योर SSP लॉगिन। ठीक है जी, अब क्या है, इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हुज रजिस्ट्रेशन मोड, इंटरमीडिएट फ्लैग। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं कि आपने कौन सा रूट फॉलो किया है। जब आप देखोगे, अपना SSP खोलोगे, अपना पोर्टल खोलोगे, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट फ्लैग लिखा होगा कि आप डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, आप फाउंडेशन रूट से आए हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली लिखी होती हैं कहाँ पे, SSP में। राइट, ठीक है जी। इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हुज रजिस्ट्रेशन मोड, इंटरमीडिएट मोड, that is route through which they have registered for intermediate course like CPT, foundation, graduation, post graduation, CS वाले students या फिर CMA वाले students is not appearing or wrongly appearing on their student function dashboard are required to raise a ticket in SSP for updation so that it is resolved before commencement of the examination form. Kindly note that for intermediate candidates, updation of intermediate flag registration mode is mandatory in SSP। ये mandatory है, कुछ भी दिक्कतें हैं contact करो, ठीक है, रेक्टिफाई कराओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फिर 7th क्या है, कुछ भी करेक्शंस हैं तो आपको कहाँ पे टिकट रेस करनी है। सारे स्टूडेंट्स के लिए ईमेल ID दिए हुआ, अगर फाउंडेशन वाले हैं इस ईमेल ID पे करें, इंटरमीडिएट फाइनल रेस्पेक्टिव ईमेल IDs पे करें। राइट, ठीक है, अब क्या आ जाता है, डिटेल कोर्स वाइज स्पेसिफिक क्राइटेरिया कंडीशंस फॉर May 23 एग्जाम्स आर एज अंडर। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक दैट द डेटा ऑन SSP इज अपडेटेड टू मीट दीज एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स वाले भाई शुड बी रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन ऑन और बिफोर 1st January। अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में भी आपको बता दिया था कि 1st January इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स फॉर May 23 एग्जाम्स। तो आई होप आप सबने रजिस्टर करवा लिया था। कैंडिडेट इज़ कन्वर्टेड टू फ्रॉम CPT टू फाउंडेशन, ये कन्वर्जन वाला केस है। जो ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो न्यू कोर्स में करवा लें एज ऑन द डेट ऑफ फिलिंग द एग्जाम फॉर्म। ठीक है जी, कैंडिडेट मस्ट हैव ईदर ये वाली डॉक्यूमेंट और ये वाला डॉक्यूमेंट, इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। पास क्लास 12th स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हिज और हर 12th क्लास मार्कशीट मस्ट बी अपलोडेड। अगर आपने पास नहीं करी, अब आपने एग्जाम्स अपने मार्च में देने हैं, तो अब आप बोलोगे मेरे पास तो मार्कशीट ही नहीं थी, कोई बात नहीं। अपीयर्ड इन क्लास 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हिज और हर 12th क्लास एडमिट कार्ड मस्ट बी अपलोडेड इन SSP। अगर आप अभी अपने क्लास 12th में हैं तो आपके एडमिट कार्ड से भी काम चल जाएगा। राइट, ठीक है जी। इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, सॉरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन May 23। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है 2 क्राइटेरियाज में है। सबसे पहले जो अपने फाउंडेशन रूट से आए हैं या फिर CPT रूट जैसे आप बोल सकते हैं, अभी आपको शायद फाउंडेशन समझ आ रहा होगा। ठीक है, फाउंडेशन वाले रूट से एक हो गया हमारे डायरेक्ट एंट्री वाले रूट से। ठीक है, अगर हमारे फाउंडेशन वाले रूट से आए हैं, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट बेस्ड ऑन लाइक ये वाले एंट्रेंस एग्जाम वाली चीज़ें, जो एंट्रेंस ले लो, आप फाउंडेशन ले लो, CPT ले लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 8 month स्टडी कोर्स एज ऑन 1st date ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड। मतलब मे में एग्जाम होने हैं तो वहाँ तक आपके 8 months कंप्लीट होने चाहिए। दैट इज रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट 1st September 2022। आपका रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट में 1st September 2022 में हो गया था। और इफ़ दे हैव कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट फ्रॉम IPCC, IPCE, ठीक है, ये सारी चीज़ें P2 ये सब पहले हुआ करते थे, वहाँ से आप कन्वर्जन लेके आए हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज 8 month स्टडी कोर्स एज ऑन 1st date ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन। अगेन 1st September तक आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था। ठीक है, थ्रू डायरेक्ट एंट्री, इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर और कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट थ्रू डायरेक्ट एंट्री, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 9 months ऑफ आर्टिकलशिप। आपके 9 months ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कट ऑफ डेट 1st August। ठीक है, और इफ़ यू हैव प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट कोर्स टिल
31 जुलाई थ्रू डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो रही है, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है 7 months ऑफ आर्टिकलशिप, राइट। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ डेट बनेगी दैट इज 1 अक्टूबर, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आप खुद से एक बार रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ये वाला भी मैं आपको पहले रीड करती हूँ फिर आपको समझा भी दूंगी। इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर IPC intermediate through CPT route and appeared in IPCC exam in one or both groups but did not qualify both or either of the groups and converted to intermediate under direct entry scheme, now converted to intermediate, eligibility requirement is commencement of articleship on or before the cut off date 30th April तक आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो जानी चाहिए। चाहे आपका कन्वर्जन वाला केस था, एग्जाम आपने दिए, क्लियर हुए नहीं हुए, फिर आपने इंटरमीडिएट में कन्वर्जन, आपकी आर्टिकलशिप 30th April 2023 तक खत्म हो जानी चाहिए। और candidate who registered for intermediate course through CPT या foundation वाला route and appeared in intermediate examination in one or more both groups but did not qualify both or either, now converted to direct entry। पहले इन्होंने एग्जाम दिया बट अब डायरेक्ट एंट्री में एंट्री ले ली है, तो 30th April अगेन सेम डेट, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स यहाँ पे आपको एक पूरा लिंक दे रखा है, आप यहाँ पे जाके और डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं, राइट। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और लेवल बना रखा है, एक और पार्ट बना रखा है, डायरेक्ट एंट्री इंटर लेवल पास ऑफ CS या फिर CMA वाले। तो इनके लिए क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं। 8 months का स्टडी पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ डेट क्या है 1 September, क्लियर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं फाइनल वाले। फाइनल वालों के लिए क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फाइनल न्यू कोर्स एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन May 2023, राइट। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वैसे फाइनल लेवल के चीज़ें भी आप देखने पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ देख लेना, वीडियो आपने लाइक कर दी हो। वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड कन्वर्टेड फॉर फाइनल न्यू कोर्स, ठीक है जी। द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 3 or 3.5 years एज द केस में बी ऑफ आर्टिकल्ड ट्रेनिंग एज ऑन द डेट ऑफ फिलिंग द एग्जाम फॉर्म, राइट। और कैंडिडेट मस्ट बी ड्यू टू कंप्लीट, ठीक है जी। 30th April 2023 आपको एक कट ऑफ डेट दे दी है। द कैंडिडेट मस्ट बी इन सर्विस एज ऑन 1 May एंड सर्विंग द लास्ट 12 month, ठीक है जी। इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें ना आप आराम से एक बार रीड कर सकते हैं। कुछ ना समझ आए इसमें तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, तो आपको बैठ के आराम से देखना पड़ेगा कि आप कौन से क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं स्किप कर रही हूँ, आप पे छोड़ रही हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव टेकन टर्मिनेशन आर एडवाइज टू री रजिस्टर फॉर द बैलेंस पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सो एज टू बी इन सर्विस एज ऑन 1 May 2023 and due to complete 3 or 3.5 years of training as applicable on or before 31st October 2023 or 30th April 2024 as the case may be, राइट। आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पे चीज़ें लिख रखी हैं कि जो आपकी एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स वाली ट्रेनिंग होती है, वो आपको कैसे लेनी है, क्या करना है, कब आप एग्जाम दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं सीधा आ जाती हूँ फोटो रिक्वायरमेंट्स पे। आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट, बट आपका फेस क्लियर होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, आपको गॉगल्स, कैप, ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं विजन वाला तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड मस्ट बी वाइट एंड विजिबल, स्ट्रेट लुकिंग फेस पिक्चर होनी चाहिए, आपका फेस पूरा सामने दिखना चाहिए। इफ फ्लैश इज यूज वाइल टेकिंग द पिक्चर देन मेक श्योर नो रेड आई इज देयर, ठीक है, नो रेड आई। नो कैप गॉगल्स आर अलाउड, ये ऊपर भी लिखा था, ठीक है। सेल्फी अलाउड नहीं होती है, आपके फोटोग्राफ जो है वो कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए ये लिखा हुआ है, JPG या फिर JPEG। और साइज़ क्या होना चाहिए 20 to 50 KB। द स्कैन फोटो शुड बी वेल क्रॉप्ड सो दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस एंड द इमेज इज स्टोर्ड एज, ठीक है। ये अगेन फाइल की एक्सटेंशंस दे रखी हैं। टेक केयर दैट द फोटो एज डिस्क्राइब्ड अवर फिट्स इन द साइज दिस, ये साइज़ आपको ध्यान रखना है जिसमें आपकी फ़ोटो फिट हो पाए। नीचे आपको डायग्राम में मतलब स्पेस भी मिल जाएगा कैसी सी होनी चाहिए। ये रहा, दिस इज़ फॉर योर फोटो। 4.5 सेंटीमीटर्स और आपका ये जो है लेंथ शुड बी 4.5 एंड ब्रेथ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर्स। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, वाइट शीट पे होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए। फाइल साइज़ क्या होना चाहिए 10 to 20 KB होना चाहिए, वेल क्रॉप्ड होना चाहिए। और साइज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये है आपके सिग्नेचर के लिए, राइट। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होनी चाहिए अगर आप अपने एग्जाम देने वाले हैं फाउंडेशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए या फिर फाइनल के लिए May 23 में। तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, क्या विंडो है, उस चीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी जो कि आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, राइट। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ।
बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें, सारी अनाउंसमेंट आप तक पहुंचती रहें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।